परमात्मने ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सत्तमः तमसो मा ज्योतिर्गमः मृत्योर्मामृतम्। ओम शांति। वाल्मीकि रामायण के प्रशंसा परक जो कथन है, प्रारंभ में 5 अध्यायों में जो स्कंद पुराण से उठाए गए हैं और यहाँ उद्धृत किया है, उनकी चर्चा चल रही थी। कल हमारा ठीक से पाठ हो नहीं पाया था, तो एक बार फिर हम उसको देखते हैं। माघ मास में रामायण श्रवण का फल क्या होता है। राजा सुमति और सत्यवती के पूर्व जन्म का वृत्तांत इसमें जोड़ करके ये बतलाया गया है कि वे बहुत ज्यादा पूर्व जन्म में पापासक्त रहे, प्रतिषिद्ध कर्मों का आचरण करते रहे, लेकिन रामायण के श्रवण से उनका उद्धार हो गया। तो ये हम यहाँ से एक बार फिर देखते हैं। मैं थोड़ा शीघ्रता से पढ़ता जाता हूँ। 40 पेज पर राजा ने ये कहा, भगवन कृतकृत्योद्य त्वदभ्यागमनेन भो सतामागमनं संता प्रशंसन्ति सुखावहम्। 17वें श्लोक में ये कहा कि भगवान, आज आपके शुभागमन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। कृतकृत्योद्य त्वद अभ्यागमने, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष सताम आगमनम संता, श्रेष्ठ पुरुष संतों के आगमन को सुखदायी बताते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। यत्र स्यात् महतां प्रेम तत्र शिव सर्व संपदा। बड़े लोगों का प्रेम जहाँ होता है वहाँ सब संपत्तियां अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। तेजः कीर्तिर्धनम पुत्र इति प्राग विपश्चिता। वहाँ तेज, कीर्ति, धन, पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। इति प्राहुः विपश्चिता। तत्र वृद्धिं गमिष्यन्ति श्रेयांसि अनुदिनं मुने। हे मुने, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं, वहाँ श्रेय जो है प्रतिदिन कल्याणमय साधनों की वृद्धि होती है। यत्र संता प्रकुर्वन्ति महतीं करुणां प्रभो। संत लोग बड़ी भारी करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, वहां पर कल्याणमय साधनों की वृद्धि होती जाती है। अनुदिनम, प्रतिदिन। श्रेयांसी वृद्धि गमिष्यन्ति, कल्याण में साधन वृद्धि को प्राप्त होते हैं। यो मूर्धनि धारयेत् ब्रह्मन् विप्रपाद तलोदकम। जो ब्राह्मण, हे ब्रह्मन, जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों के चरणों तक धारण करता है, स स्नातो सर्व तीर्थेषु। मानो कि वो सब तीर्थों में स्नान कर लिया है। पुण्यवान नात्र संशय। ऐसा पुण्यात्मा पुरुष सब तीर्थों में स्नान कर लिया है और इसमें कोई संशय नहीं है, नात्र संशय है। मम पुत्राश्च दाराश्च संपदश्च समर्पिता समाज्ञापय शांतात्मन वयम किं करवाणि ते। शांत स्वरूप मेरे से, मेरे पुत्र पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है। आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। राजा सारी बातें कह रहा है उसको। किसको कह रहा है? विभांडक मुनि को देख करके। सुख प्राप्तो जनेश्वर प्रत्युदेयो सपत्नी का। विभांडक जो है वो आया देखकर राजा सुमति को बड़ा सुख मिला। वे पूजा की विस्तृत सामग्री साथ में लेकर पत्नी सहित उनकी आगवानी करने लगे। सुमति और सरस्वती, क्या है, सत्यवती, इस जन्म का नाम है राजा और राजपत्नी का। और उसके लिए कहा कृतातिथ्य क्रियम शांतम। 16वें श्लोक में कृतातिथ्य क्रियम शांतम कृतासन परिग्रहम निजासन गतो भूय प्रांतले मुनिम अब्रवीत। तो वो मुनि का आतिथ्य सत्कार संपन्न हो गया और वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए।
तो उस समय अपने आसन पर बैठे हुए विभांडक मुनि हैं, भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं ना, तो 21वें श्लोक में कहा, मम पुत्रास्य दारा संपदस्य समर्पिता, मैंने अपने पुत्र, दारा और संपत्ति आपके चरणों में अर्पित कर दी है। समाज ज्ञापय शांतात्मन, हे शांतात्मन, आज्ञा दीजिए, वयम किं करवाणि ते, हम आपके लिए क्या करें, क्या अच्छा कर सकते हैं। इत्थम वदंतम भूपम तम स निरीक्ष मुनीश्वरा, वो मुनीश्वर उस भूप राजा को देखकर, ऐसे जब बोल रहे थे ना, तो राजा की तरफ देखकर स्पृशन करेण राजा ने प्रत्युवाच हर्षिता, बड़े खुश होकर के उत्तर देने लगे राजा को, हाथ से स्पर्श करते हुए। राजा का स्पर्श करते हुए बोले, ऋषि बोला, राजन ये दुक्तम भवता तत्सर्वम त्वत्कुलोचितम, हे राजन, जो आपने कहा है वो तुम्हारे कुल के उचित ही कहा है। विनयावनता सर्वे वयम परम श्रेयो भजन्ति ही, जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं। विनयावनता, विनय से अवनत हुए, झुके हुए, सर्वे परम श्रेयो भजन्ति, परम श्रेय का सेवन करते हैं। प्रीतोस्मितो भूपाल सन्मार्ग परिवर्तिना, भूपाल तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ। प्रीतोस्मिता सन्मार्ग परिवर्तिना, तुम सन्मार्ग पर चलने वाले ये का को लेकर के मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब सन्मार्ग परिवर्तिना कृते प्रीतोस्मि, स्वस्ति ते अस्तु, तुम्हारा कल्याण हो, यत् पृच्छामि तदुच्यताम, जो मैं पूछूं उसका उत्तर देना है। हरि संतोष कान्य, हरि संतोष कान्यासन पुराणानि बहुन्यपि, माघे मासे, माघे मासी चोद्यतोषी रामायण परायण, तव भार्या साध्वीयं नित्यं राम परायण, किमर्थम एतद् वृत्तांतम यथावत् वक्तुमर्हसि। भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी थे। हरि संतोष का न्यासन, हरि माने विष्णु को संतुष्ट करने वाले बहुत सारे बहुनी पुराणानि आसन, माघे मासी चौद्योदशी, और माघ मास में, माने जिनका तुम पाठ कर सकते थे वो बहुत सारे थे, फिर भी माघ मास में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही पारायण में लगे हुए, माघे मासी उद्यतोषी रामायण परायणा, तव भार्या भी साध्वीयम, और तुम्हारी भार्या भी ये साध्वी पत्नी भी सदा श्री राम जी की आराधना में रत रहती है। तव भार्या भी साध्वीयम नित्यम राम परायणा, किमर्थम एतद् वृत्तान्तं यथावत् वक्तुमर्हसि। इसका क्या कारण है, ये वृत्तांत यथावत रूप से मुझे मुझे बताओ। ऐसा ऋषि बोल रहा है, राजा से बोल रहा है। तब भार्या साध्वी नित्यम राम परायणा, किमर्थम एतद् वृत्तान्तं यथावत् वक्तुमर्हसि, ये वृत्तांत यथावत मैं जानना चाहता हूँ। राजा बोला, शृणुष्व भगवान सर्वम यत् पृच्छसि वदामि तत्, हे भगवान सुनिए, आप जो कुछ पूछ रहे हैं वो सब मैं बताता हूँ। सर्वम यत् पृच्छसि वदामि तत्, आश्चर्यम यद्धि लोकानां आवयोश्चरितम मुने, हे मुने, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक है हमारा चरित्र। अहम आसम पुरा शूद्रो मालतिर नाम सत्तमा, साधु शिरोमणे, पूर्व जन्म में मैं मालती नामक शूद्र था। अहम आसम पुरा शूद्रो, पुरा काल में मैं मालती नाम का शूद्र था। और कुमार विवेको नित्यम, कुमार पर मैं चलता रहा, सर्वलोक रही रता, और सब लोगों के, शूद्र का एक पॉजिटिव अर्थ है, एक नेगेटिव। जो चौथे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चौथी कोटि में आता है वो शूद्र प्रशंसनीय है। और पांचवी कोटि में जो चला जाता है, निषिद्ध आचरण करने लगता है, और वो तो निषिद्ध आचरण तो ये समझ लो कि ब्राह्मण होते हुए भी निषिद्ध आचरण कर गया तो वो पांचवी कोटि में चला जाता है। क्षत्रिय होते भी निषिद्ध आचरण करने लगा तो पांचवी कोटि में चला जाता है। और वैश्य होते हुए भी निषिद्ध आचरण करने लगा तो वो पांचवी कोटि में चला जाता है। और शूद्र भी
निषिद्ध आचरण करेगा तो निषिद्ध आचरण कोई भी वर्ण और कोई भी आश्रम में सहन नहीं है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि निषिद्धाचरण किसी भी वर्ण और किसी भी आश्रम के लिए विधेय नहीं है, क्षम्य नहीं है, अक्षम्य है ये। तो अहम आसम पूरा शूद्र मालती नाम सप्तमा, यहाँ पर जो हम्म, निषिद्ध आचरण करने वाला शूद्र है ना, उसका अर्थ ले रहे हैं शूद्र शब्द से। पिशुनो धर्म विद्वेषी देव द्रव्य बहार का, मैं कैसा कैसा था वो अपना वर्णन कर रहे हैं। चुगलखोर था मैं, दूसरों की चुगली करने वाला, धर्म से द्वेष करने वाला, देव देव द्रव्य का अपहरण करने वाला, महापातकी संसर्गी और महापापियों के संसर्ग रहने वाला, महापापियों के संसर्ग में रहने वाला, देव द्रव्य बहार का, देव द्रव्योपजीविका, देव द्रव्य पर अपना आजीविका चलाने वाला, गोघ्नस्य ब्रह्मा, और गो हत्या, ब्राह्मण हत्या, चोरो नित्यम प्राणी वधे रहता, चोरी करना और प्राणी वध में लगा रहता था, यही मेरा धंधा था। नित्यम निष्ठुर वक्ता से पापी वेश्या परायण, प्रतिदिन दूसरों से कठोर बातें बोलता था, पाप करता था और वेश्याओं में आसक्त रहता था। नित्यम निष्ठुर वक्ता से पापी वेश्या परायण, किंचित काले स्थितो ह्येव अनादृत्य महत्व च, कुछ काल तक घर में रहा, किंचित काले स्थितो एवं अनादृत्य महत्व च, फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मेरे सभी भाई बंधुओं ने मुझे त्याग दिया। सर्व अंधु परित्यक्तो दुखी वनम उपागमत, और मैं वन में आ गया दुखी होकर। ऐसे मैं कुछ समय तक रहा, जब मैं इसका निषिद्ध आचरण कर रहा था, तो अनादृत्य महत्व च, बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण बंधु बांधवों ने मुझे छोड़ दिया। मृग मांसासनम नित्यम, मृग मांस खाने वाला, मार्ग विरोध कृत, और कांटे आदि बिछा लोगों के आगे जाने का मार्ग अवरुद्ध करता था। एकाकी दुख बहुलो, और अकेला बहुत दुख भोगता हुआ निर्जन वन में रहने लगा। नेवसम निर्जने वने, एकदा क्षुत परिश्रांतो निद्रा घूर्णा पिपाशिता वशिष्ठस्याश्रमं दैवतपस्यं निर्जने वने, एक बार भूख से थका हुआ, निद्रा से ऊँघता हुआ, पिपासा युक्त वशिष्ठ आश्रम, दैवाद अपश्यम निर्जने वने, वशिष्ठ जी के आश्रम को देखा मैंने निर्जन वन में। हंस कारंडवाकीर्णम तत्समीपे महत्सरा, उस आश्रम के निकट विशाल सरोवर था, महत्सरा, जिसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी छाए हुए थे। आकीर्ण का मतलब छाए हुए। पर्यंते वन पुष्प हो गई, और वन पुष्पों से चारों तरफ ढका हुआ। छादितम, वन पुष्पो गई छादितम, तन मुनीश्वरा, पर्यंते मने सरोवर, चारों ओर से वन्य पुष्प समूह द्वारा आच्छादित। वन पुष्प हो गई, सरोवर के चारों ओर वन्य पुष्प समूह द्वारा आच्छादित। अभिमम तत्र पानीयम तत्तटे विगत श्रमा, वहां जाकर मैंने पानी पिया। अपिबम तत्र पानीयम तत्तटे विगत श्रमा, और उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की। उन्मूल्य वृक्ष मूलानी, और फिर कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख मिटाई। मया अच्युत से निवारिता, अच्युत शब्द स्त्रीलिंग है। वशिष्ठ से आश्रमे तत्र निवासम कृतवान, हम वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ आश्रम में मैंने निवास किया। शीर्ण स्फटिक संधानम तत्र चाहम अकारिशम, और टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहां दीवार खड़ी कराई। वशिष्ठ आश्रम के समीप में, वशिष्ठ आश्रम के भीतर नहीं, उसके समीप में मैंने निवास किया, और वहां शिलाखंडों को जोड़कर दीवार खड़ी कर ली। पर्णैः तृणैः काष्ठैः गृहं सम्यक् प्रकल्पितम्, पत्ते, तिनके, काष्ठ, इन सब से घर बना लिया। तत्र हम व्याध सत्वस्थु, उसी घर में रहकर मैं व्याधों की वृत्ति का आश्रय लेकर
हत्वा बहुविधान मृगान, बहुत प्रकार के मृगों को मारकर उन्हीं के द्वारा 20 वर्षों तक आजीविका कुर्वाणो वत्सराणाम विंशति, 20 वर्ष तक मैं आजीविका करता रहा। अथेयम आगता साध्वी, तदनंतर मेरी ये साध्वी पत्नी वहां मेरे पास आई। अथ इयम आगता साध्वी विंध्य देशम, विंध्य देश समुद्भव, विंध्य देश में उत्पन्न हुई ये साध्वी पत्नी आई। पूर्व जन्म में इनका नाम काली था। निषाद कुल संभूता, निषाद कुल में पैदा हुई थी, नामना काली थी। विश्रुता गंधुवर गई परित्यक्ता दुखता जीर्ण विग्रह, और शरीर भी वृद्ध हो गया था, बंधु वर्गों ने छोड़ दिया था। मेरी ये साध्वी पत्नी, इस समय जो साध्वी है वो पहले साध्वी नहीं थी। निषाद कुल संभूता ब्रह्मन क्षुत त्रिट परिश्रांता शोचंती भौक्ति किम क्रिया, वो भूख प्यास से शीतल हो गई थी। क्षुत और त्रिट, त्रिट माने प्यास, और शोचंती भौक्ति किम क्रिया, और इस सोच में पड़ी थी भोजन का कार्य कैसे चलेगा। दैव योगा समायाता भ्रमंती विजने वने, इस एकांत वन में दैव योग से समायाता आ पहुंची। मासे ग्रीष्मे च तापार्ता अंतस्ताप प्रपीड़िता, और ग्रीष्म मास में धूप सता रही थी, गर्मी का महीना था, मासे ग्रीष्म, तापार्ता बाहर धूप सता रही थी। अंतस्ताप प्रपीड़िता, और भीतर मानसिक संताप से दुखी थी। अंतस्ताप प्रपीड़िता इमाम दुखवतीम दृष्टवा जाता मैं विपुला घृणा, इसको दुखी देख करके मेरे अंदर दया का भाव बढ़ाया। मया दत्तम जलम अस्से, मैंने इसको जल पिलाया। मांसम वन फलम, तथा मांस और वन फल दिया। वन में पैदा हुए फल को इसके सामने रखा। गतश्रमा तु सा पृष्ठा, और जब उसका श्रम दूर हुआ तो मैंने पूछा। ब्रह्मन यथा तथम, मया ब्रह्मन यथा तथम, काली जब विश्राम कर चुकी तो मैंने उससे उसका यथावत वृत्तांत पूछा। यथा तथम गतश्रमा तु सा पृष्ठा, मेरे द्वारा पूछी गई यथावत वृत्तांत पूछा गया। निवेदयत स्वकर्माणि तानि शृणु महामुने, हे महामुने, मैंने मेरे पूछने पर उसने जो अपने जन्म कर्म के बारे में जो बताया था वो मैं बता रहा हूँ। निवेदयत स्वकर्माणि तानि शृणु महामुने, हे महामुने, उन कर्मों को सुनो जो निवेदयत स्वकर्माणि, मेरे पूछने उसने जो अपने बारे में निवेदन किया था। स्वकर्माणि निवेदयत सा, उसने मेरे पूछने पर जो अपने कर्म बताए थे उन्हीं को मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। यम काली नामना वही निषाद कुल संभवा, नाम से इसका काली नाम है, और निषाद कुल में पैदा हुई है। दाम्भिक से सुता विद्वन, और हे विद्वान पिता का नाम दाम्भिक है। नवसत विंध्य पर्वत, विंध्याचल पर्वत पर ये निवास किया। परस्वहारिणी नित्यम, और रोज ये दूसरे का धन अपहरण करती थी। सदा शून्यवादिनी, और इधर उधर चुगली करती रहती थी, इधर उधर की बातें करती रहती थी। बंधु वर्गी परित्यक्ता यतो हतवती पति, एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली। बंधु वर्गई परित्यक्ता, अपने पति की हत्या कर डाली। यतो हतवती पति, इसलिए भाई बंधु ने उसे घर से निकाल दिया। कांतारे विजने ब्रह्म, हे ब्रह्मन, इस तरह परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आई थी। कांतारे विजने ब्रह्मन मत समीपम उपागता, मेरे समीप में आप पहुंची। इत्येवं स्वकृतम कर्म सर्वम मह्यम निवेदय, बंधु वर्गई परित्यक्ता यतो हतवती पति, क्योंकि उसने पति को हत्या कर दी थी। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली। कांतारे विजने ब्रह्म समीपम भगत, और इस एकांत जंगल में घूमती हुई आप पहुंची। बंदी वर्गों ने तो छोड़ दिया था, और पति को इसने मार दिया था। हतवती पतिम, कर्ता में
सत तवतु प्रत्यय हन धातु से हतवती पति में कांतारे विजने प्रम इत्यम स्वकृतम कर्म सर्वमयम निवेदयत। अपने किए हुए कर्म इसने सारे के सारे मुझे बता दिए। वशिष्ठ से आश्रम में पुण्य एम से वही मुने हे मुने, वशिष्ठ के आश्रम के निकट पुण्य क्षेत्र में मैं और ये रहने लगे। दंपति भाव आश्रित स्थित मांसासी सदा, मांस भक्षण करते रहे, मतलब शिकार करके भोजन करते रहे, और दंपति भाव का आश्रय लेकर के हम रहने लगे। उद्यमार्थे गतौ च वशिष्ठ से आश्रमम तदा, और वशिष्ठ का जो ये आश्रम था, उद्यमार्थे गतो, एक दिन हम दोनों जीविका के निमित्त कुछ उद्यम करने के लिए वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। उद्यमार्थे, उद्यम करने के लिए, गतौ चैव वशिष्ठ से आश्रमम तथा, वशिष्ठ के आश्रम में हम पहुंच गए। दृष्टवा चैव, गता और गतः, गतौ अर्थ होगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पुमान वाची शब्द बचेगा। तो उद्यमार्थे गतौ चैव वशिष्ठ, गतो अहम और गता ही हम, तो इसको दोनों को गतौ कहेंगे। दृष्टवा चैव समाजम च देव ऋषि नाम से सप्तमा, देव ऋषियों में उत्तम हे महात्मन, वहां देव ऋषियों का समाज जुटा हुआ था, वही देखकर हम लोग गए थे। दृष्टवा से समाज से देव ऋषि नाम, देव ऋषियों का समाज देख कर ही हम कर गए। रामायण परा विप्रा माघे दृष्टा दिने दिने, और वहां माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई दे रहे थे। निराहार विक्रांतो क्षुत पिपासा प्रपीड़ित, हम लोग निराहार थे और फिर भी हम विक्रांत थे, माने कुछ करने में सक्षम थे। क्षुत पिपासा प्रपीड़ित, भूख प्यास से हम पीड़ित थे। अनिच्छया गतौ तत्र वशिष्ठ से आश्रमं प्रति, अनिच्छा से ही सही, पर वशिष्ठ के अनिच्छा से ही वशिष्ठ के आश्रम के प्रति पहुंच गए। रामायण कथाम श्रोतुम नवान्ना से भक्तिता, भक्ति पूर्वक 9 दिन रामायण की कथा सुनने के लिए वहां पहुंच गए। तत्काले पंचत्व आवयोरभवन्, और उसी समय हे मुने, उसी समय हम दोनों की मृत्यु होगी। तत्काले पंचत्व आवयोरभवन्, पंचत्व को प्राप्त हो गए हम दोनों। मनी कथा सुनने के लिए निराहार और विक्रांत सुत पिपासा प्रवीण अनिच्छया गतौ तत्र, यद्यपि अनिच्छा से गए थे वशिष्ठ जी के आश्रम के प्रति। 9 दिनों तक भक्ति पूर्व रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहां जाते रहे, लेकिन उसी समय हमारी मृत्यु हो गई। कर्मणा तेन तुष्टात्मा भगवान मधुसूदन, हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया। भगवान मधुसूदन तुष्टात्मा, तुष्टात्मा यस्य स्वदूतान प्रेषयामास मदाहर हरण काल, तो भगवान मधुसूदन विष्णु जी ने अपने दूतों को भेजा, मेरे को जाकर के ले आए। मदाहरण कारणात् आरोप्य माम विमाने तु जगमुस्ते च परम पदम, वे दूत हम लोगों को विमान में बिठाकर भगवान के परम पद उत्तम धाम में ले गए। आरोप्य माम विमाने, विमान में हम मेरे को बिठाकर जगमुस्ते च परम पदम, वे जो थे ना दूत, भगवान के परम पद उत्तम धाम में ले गए विद्युत। जगमुस्ते च परम पदम आवाम समीपम आपन्नौ देव देवस्य चक्रिणा, हम दोनों देवादिदेव चक्रपाणि के निकट जा पहुंचे। देव देवस्य चक्रिणा समीपम आपन्नौ, यहाँ जिस परम पद से लौटने का वर्णन है ब्रह्मलोक से भिन्न कोई उत्तम लोक था। वहाँ भगवान मधुसूदन के सानिध्य और श्री राम के दर्शन सुख का अनुभव होता था। वैकुंठ या साकेत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वहां से पुनरावृत्ति नहीं होती। अनिच्छा से कथा श्रवण करने के कारण उन्हें पुनरावृत्ति लोक नहीं मिला था। यहाँ पर टिप्पणी दी है कि अनिच्छा से कथा श्रवण कर रहे थे, इसलिए उनको अपुनरावृत्ति लोक नहीं मिला, पुनरावृत्ति वाला लोक मिला। तो आवाम समीपम आपन्नो देव देवस्य चक्रिणा भुक्तवंतो महाभोगान, महाभोगों को भोगा। यावत कालम विष्णु में,
वहां हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे, यावत कालम, जितने समय तक महाभोगान भुक्तवंतो आवाम, शुणुस्व में, मेरी बात सुनो, मृग कोटि सहस्राणी युग कोटि शतानि से, युग कोटि हजारों करोड़, हजारों करोड़, हजारों युग, युग कोटि शतानि, कोटि सहस्त्र और कोटि शत युगों तक श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्म में आए। उषित्वा राम भवने, राम धाम, ब्रह्मलोकम उपागतो तावत् कालम च तत्रापि स्थित्वा एतत् ऐन्द्र पदमागतो, तावत् कालम च तत्रापि, और उतने समय तक वहां पर भी रहकर इंद्र पद को प्राप्त कर लिया। राम धाम में निवास करके ब्रह्मलोक में आए, वहां भी उतने ही समय तक रहकर हम इंद्रलोक में आ गए। तत्रापि तावत् कालम च भुक्त्वा भोगान् अनुत्तमान्, हे मुनिश्रेष्ठ, इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक, तत्रापि तावत् कालम भुक्त्वा, उतने ही समय तक भोग करके, उत्तम भोग भोगने के बाद, अनुत्तमान माने उत्तम, भोगान भुक्त्वा, उत्तम भोगों को भोग कर क्रम से इस पृथ्वी पर आए हैं। तथा पृथ्वी में प्राप्त क्रमेण मुनिषत्तु, अत्रापि, अत्रापि संपद, रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति, अत्रापि संपद अतुला, अतुल संपत्ति मिली। रामायण प्रसादतः अनिच्छया कृतेनापि प्राप्तम एवं विधन्ते, अनिच्छा से ही हमने सुना, पर उससे भी इतना फल मिल गया। कैमुतिक न्याय होता है, अनिच्छा से सुनने पर भी ऐसा मिल गया, तो जो इच्छा पूर्वक सुनेंगे उनका तो कहना ही क्या। अनिच्छया कृतेनापि प्राप्तम एवं विधम मने। नवान्नाकिल श्रोतव्यम रामायण कथा प्रीतम भक्ति भावेन धर्मात्म, जन्म मृत्यु जरा पहम, जन्म मृत्यु और जरा का हनन करने वाली इस रामायण कथा को भक्ति पूर्वक सुनना चाहिए। गुरु जी, अनिच्छा का सुना होगा, शुरू में अनिच्छा होगी, फिर तो इच्छा होगी। हम्म। शुरू में अनिच्छा, और हो सकता है कि बस ऐसे ही प्रवाह में भाव के साथ सुनते तभी इच्छा बढ़ती है। ये भी हो सकता है जो आप कह रहे हैं, और ये भी हो सकता है 9 दिन बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है ना, अनिच्छा से सुनते रहे, वर्षों तक अनिच्छा से सुने तो फिर थोड़ा परिवर्तन आ सकता है मन में। तो कह रहे हैं, अवश्येनापि यत्कर्म कृतं तु सुमहत् फलम ददाति भूया विप्रेंद्र रामायण प्रसाद, विवश होकर भी कोई कर्म किया जाता है तो रामायण के प्रसाद से परम महान फल देता है। अवश्य नापी, विवश होकर के भी कोई कर्म किया जाएगा तो रामायण के महात्म्य से अवश्य फल देगा। शृणु विप्रेंद्र रामायण प्रसादता। नारद बोले, तत्सर्व विषम्यासो विभाण्डको मुनीश्वर, विभाण्डक मुनीश्वर ये सब सुनकर अभिनंद्य महीपालम प्रययो स्वतपोवन, महीपाल जो था ना, ये सुमति महीपाल, उसकी सत्यवती पत्नी, उन दोनों का, महीपालम अभिनंद, महीपाल का वंदन करके अपने तपोवन की तरफ आगे बढ़ गया। तस्मात् शृणुध्वं विप्रेता देव देवस्य चक्रिणा, हे विप्रवरो, आप लोग देवादिदेव चक्रपाणि भगवान श्री हरि की कथा सुनिए। देव देवस्य चक्रिणा, रामायण कथा से कामधेनुपमा, रामायण कथा जो है कामधेनु, धेनु के समान है। माघे मासे शीते पक्षे रामायणम प्रयत्न था, माघ मास में शुक्ल पक्ष में रामायण को प्रयत्न पूर्वक नवान्ना किल श्रोतव्यम सर्वधर्म फलप्रदम। या एवं
यह एवं पुण्यमाख्यातम सर्व पाप प्रणाशनम वाचयेत शृणुयाद वापी। पुण्यम आख्यानम, इस पुण्य आख्यान को, सब पापों का नष्ट करने वाला जो पुण्य आख्यान है, इसको पढ़ेगा और सुनेगा, राम भक्त से जायते। पढ़ेगा सुनेगा तो राम भक्त हो ही जाएगा। अब चैत्र मास में रामायण के पठन और श्रावण का महात्म दिखा रहे हैं। कलिक नामक व्याध और उत्तंक मुनि की कथा है। तो ये अलग अलग महीने में अर्थवाद बोलते हैं ना। कलयुग की स्थिति, कलिकाल के मनुष्यों का उद्धार का उपाय। पहले अध्याय में रामायण पाठ, उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन किया। और दूसरे अध्याय में जो है, दूसरे अध्याय में नारद और सनत कुमार का संवाद। सुदास या सोमदत्त नामक ब्राह्मण को राक्षसत्व की प्राप्ति हुई अपने गलत कर्मों से। फिर रामायण कथा श्रवण के द्वारा उस शाप से उद्धार हो गया। सोमदत्त और सुदास, सुदास या सोमदत्त नामक ब्राह्मण को राक्षसत्व की प्राप्ति हुई और रामायण कथा श्रवण के द्वारा उससे उद्धार हो गया। और तीसरा माघ मास में, और ये चैत्र मास में चौथा अध्याय और पांचवें अध्याय, वह रामायण के नवाह श्रवण की विधि, महिमा, फल का वर्णन करेंगे। तो ये देखते हैं, कलिक नामक व्याध और उत्तंक मुनि की कथा बता रहे हैं। नारद बोले, अन्य मासम प्रवक्ष्यामि शृणुध्वम सुसमाहिता। हे महर्षियों, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूँ। माघ मास पीछे बताया, अब कोई दूसरे महीने के रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन कर रहा हूँ। अन्य मासम प्रवक्ष्यामि शृणुध्वम सुसमाहिता। सर्व पाप हरम पुण्यम सर्व दुख निबर्हणम। सब पापों को हरने वाला, पुण्य कारक और सब दुखों का नाश करने वाला। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम चैव योषिताम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और स्त्रियों का समस्त काम फलदम सर्वव्रत फलप्रदम। सारी कामनाओं को फल को देने वाला, समस्त काम फलदम और सर्वव्रत फलप्रदम। ये कह रहे हैं, समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला, समस्त काम फलदम, काम फलप्रदम और भुक्ति मुक्ति फलप्रदम, नहीं, सर्वव्रत फलप्रदम। सारे व्रतों के फल भी प्राप्त होते हैं। सर्वव्रत फलप्रदम, दुष्स्वप्न नाशनम धन्यम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम। दुष्स्वप्न का नाश करने वाला और धन की प्राप्ति कराने वाला और भोग और मोक्ष रूप फल देने वाला, भुक्ति मुक्ति। मुक्ति मुक्ति फलप्रदम रामायण से महात्म श्रोतव्यम से प्रयत्न। रामायण का महात्म पढ़े, प्रयत्न से सुनना चाहिए। अत्र उदाहरन्ति इमम इतिहासम पुरातनम। यहाँ पर इस पुरातन इतिहास को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पढ़ताम श्रृणवताम सेवा सर्व पाप प्रणाशनम। पढ़ते हूँ का और सुनते हूँ का सब पापों का नाश करने वाला ये पुरातन इतिहास सुनाते हैं। आशीत पुरा कलियुगे कलिको नाम दुग्ध का। प्राचीन कलयुग में कलिक नाम वाला व्याध रहता था। आशीत पुरा कलियुगे कलिको नाम लुब्ध का। कलिक नाम का लोभी कोई एक व्यक्ति रहता था। परदार पर द्रव्य हरणे सततम रता। वो सदा पराई स्त्री और पराय धन के अपहरण में ही लगा रहता था। परदार पर द्रव्य हरणे सततम रता। पर निंदा परो नित्यम जंतु पीड़ा करस्त था। जीवों को पीड़ा देता था और पर निंदा में आसक्त था। हतवान ब्राह्मणान गाव। उसने बहुत सारे ब्राह्मणों की हत्या कर दी और जो गायें थी हजारों हजारों, उनकी भी हत्या कर दी। गायें थी, उनकी भी हत्या कर दी। ऐसा
गाय सीधा सीधा ऐसा अर्थ नहीं है, गायों की भी हत्या कर दी, गाय जो गायें थी उनकी भी हत्या कर दी। देवस्व हरणे नित्यम परस्व हरणे तथा, पराये धन का तो वो नित्य अपहरण करता ही था, देवता के धन का भी हड़प लेता था। देवस्व हरणे, देवताओं के स्वय का हरण करने में नित्य लगा रहता था। परस्व हरणे तथा तेन पापान्यनेकानि कृतानि सुमहांति च, उसने अपने जीवन में अनेक बड़े बड़े पाप किए थे। तेन पापानि अनेकानि कृतानि सुमहांति च, उसने अपने जीवन में बड़े बड़े पाप किए थे। तेन पापानि अनेकानि कृतानि सुमहांति च, बड़े बड़े, न तेषां शक्यते वक्तुं संख्या वत्सर कोटि भी, करोड़ों करोड़ों वर्षों में भी उसकी वो नहीं व्याख्या कर सकते कि क्या क्या किया। स कदाचित महापापो जंतु नाम अंत कोपमा, वो कभी, एक समय वो पापी, कदाचित मानी एक समय पापी, जंतु नाम अंत कोपमा, व्याध, जंतु नाम अंत कोपमा, जंतु नाम अंत कोपमा मानी व्याध, जो जीव जंतु के लिए यमराज के समान भयंकर। स कदाचित महापापो जंतु नाम अंत कोपमा, अंत कहते हैं यमराज के समान, उपमा नहीं, उपमम, अंत कोपम, उपम मानी समान, यमराज के समान भयंकर था। सौवीर नगरम प्राप्त सर्व ऐश्वर्य समन्वितम, सब प्रकार के ऐश्वर्य से विभूषित सौवीर नगर में आया। योषित वीर भूषिताभिश्च विमलोदकई, जो नगर स्त्रियों से भूषिता भी, अलंकृत स्त्रियों से और सरोवरों से, विमल जल से परिपूरित था। अलंकृतम विपणी भी, और बाजारों से अलंकृत था। ययो देव प्रोभवान, देवनगर के समान उसकी शोभा हो रही थी। तो व्याध उस नगर में गया। तस्य उपवन, तस्य उपवनम, उपवन मध्यस्थम रम्यम केशव मंदिरम छादितम हेम कलशे दृष्ट्वा व्याधो मुदम ययो हरामि अत्र सुवर्णानि बहुनी निश्चितः। अब ये जो है व्याध जो था ना, उसमें नगर में गया। तस्य उपवन मध्यस्थम, उपवन के मध्य, रम्यम केशव मंदिरम, केशव का मंदिर, श्री कृष्ण का मंदिर था एक, उपवन के बीच में। छादितम हेम कलशे, हेम कलशों से आच्छादित था, स्वर्ण कलशों से। और दृष्टवा व्याधो मुदम्ययो, व्याध तो बड़ा प्रसन्न हो गया उसको देखकर कि हरामी अत्र सुवर्णानी, अब मैं ये सोना ले जाऊंगा, बहुत सारा सोना मुझे मिल गया है, ऐसा उसने निश्चय कर लिया। जगाम राम भवनम की नासस चौरी लोलुपा, ऐसा निश्चय करके चोरी पर, चौरी लोलुपा, चोरी पर मोहित होने वाला, लट्टू होने वाला व्याध श्री राम के मंदिर में गया। जगाम राम भवनम, राम के मंदिर में गया। तत्र पश्यत द्विजवरम शांतम तत्वार्थ कोविदम, वहां उसने शांत तत्वार्थ वेत्ता, तत्वार्थ कोविदम और द्विजवरम, तत्वार्थ वेत्ता और भगवान की आराधना में तत्पर उत्तंक मुनि का दर्शन किया, जो तपस्या की निधि थे। तत्र पश्यत द्विजवरम, द्विज श्रेष्ठ, शांत, तत्वार्थ कोविद, तत्व को, तत्वार्थ वेत्ता और परिचर्या परम विष्णु, विष्णु की परिचर्या में लगा हुआ था। और क्या था, उत्तंकम तपसाम निधि, उत्तंक मुनि का दर्शन किया जो तपस्या की निधि था। तपसाम निधि, एकाकिनम दयालु च, इनके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी और अकेले रहते थे। एकाकिनम दयालुम च निष्प्रियम ध्यान, सब तरफ से निष्प्रिय थे, कोई इच्छा नहीं बची थी और ध्यान में रहते थे। ध्यान लोलुप का अर्थ है ध्यान में मस्त रहते। दृष्ट्वा सौलुब्धको मेने तम चौर्यस्यांतरायणं देवस्य द्रव्य जातम तु मम समादाय महानिशि, उन्हें वहां उपस्थित देख व्याध ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। जो व्याध था
चोरी में विघ्न डालने वाला समझा इसको। जो ये बताया कि वहां पर उत्तंक मुनि का दर्शन किया और ऐसा ऐसा, वो ध्यान लोलुप, ध्यान में मगन था, और वो सब जो है दयालु था, एकाकी था, तपस्या का निधि खजाना था। ऐसे उसको अपनी चोरी की चिंता है इसको तो। जो लुब्धक है ना, दृष्टवा स लुब्धको मैंने, लुब्धक ने माना तम चौर्यस चौर्यस्य अंतरायणम, चौर्य कर्म का अंतर व्यवधान देने वाला समझा। देवस्य द्रव्य जातम तो समादाय महानिशि। तदंतर जब आधी रात हुई तो वो देवता संबंधी द्रव्य समूह लेकर चला। देवस्य द्रव्य जातम तो, देवता संबंधी द्रव्य जात, द्रव्य समूह को लेकर के महानिशि आधी रात में चला। उत्तंकम हंतुमारे वे उद्यता सिर मदोद्धता, पादेन आक्रम्य तद वक्षो गलम संग्रीय पाणिना। तो उत्तंक को मारने के लिए जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, मदोन्मत्त व्याध ने उत्तंक मुनि की छाती को अपने एक पैर से दबाकर हाथ से उसका गला पकड़ लिया। हाथ से गला पकड़ लिया और छाती से, छाती को अपने एक पैर से दबा दिया। उत्तंकम अंतु मारे वे, उसको मारना आरंभ किया। उद्यता सिर मदोद्धता, मदमस्त हुआ। मदोद्धत का अर्थ है कि मदोन्मत्त व्याध ने, मदोद्धत व्याध ने उद्यतासी, तलवार हाथ में लिए हुए, पादेन आक्रम्य तद वक्षो, उसके वक्षस्थल को पैर से दबाकर, गलम संग्रीय पाणिना, और अपने हाथ से उसके गल को दबाकर, दबाने का उपक्रम किया। हंतुम कृतमतिम व्याधम, उत्तंक को प्रेक्षित ब्रवीत। उत्तंक ने देखा व्याध मुझे मार डालना चाहता है, तो उसने इस प्रकार बोला, हंतुम कृतमतिम व्याधम, की है मति जिसने ऐसे व्याध को। ये बोला उत्तंक, भो भो साधु वृथा माम त्वम हनिष्यसि निरागसम। अरे भले मानस, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो, मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ। भो भो साधु वृथा माम त्वम हनिष्यसि, वृथा ही मेरे को मारोगे। निरागसम, जो कि सर्वथा पाप रहित है, निरागसम। उत्तंग ने कहा, मया किम अपराधम ते, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया। तद वद त्वम च लुब्धक, हे लुब्धक, तुम ये बताओ कि मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया। कृतापराधिनो लोके हिंसाम कुर्वन्ति यत्नतः, कृत अपराधी, जिन्होंने अपराध किया है किसी का, तो फिर उसकी हिंसा करते हैं। मैंने तो कुछ किया ही नहीं आपका अपराध। कृत अपराधी, ये कह रहे हैं, कृत अपराधिनो लोके हिंसाम कुर्वन्ति यत्नता न हिंसन्ति वृथा सौम्ये सज्जनापि अपापिनम। सज्जन होते, सज्जन लोग अपापी को नहीं मारते हैं, निर्पराध की व्यर्थ हिंसा नहीं करते हैं। विरोधी स्वपि मूर्खेषु निरीक्ष अवस्थितान गुणान। शांत चित साधु पुरुष जो होते हैं, विरोधम नादि गच्छन्ति सज्जना शांत चेतसा, शांत चित्त वाले साधु पुरुष अपने विरोधी और मूर्ख मनुष्यों में भी यदि वो सद्गुणों की स्थिति देखेंगे तो उनके साथ विरोध नहीं करते। विरोधी स्वविमूर्खेषु निरीक्ष अवस्थितान गुणान, यदि उनके जीवन में गुण अवस्थित गुण देखें तो फिर विरोधम नादि गच्छन्ति, तो विरोध नहीं करते, उनके साथ झगड़ा नहीं करते। सज्जन पुरुष शांत चित्त वाले, विरोधी स्वप्न मूर्खेषु, विरोधी मूर्खों में भी, निरीक्ष अवस्थितान गुणान, विरोधी मूर्खों में भी गुणों को अवस्थित देखकर विरोध नहीं करते हैं। बहुधा वाच्यमानोपि यो नर क्षमयान्वित, जो मनुष्य बारंबार दूसरों को गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है। बहुधा वाच्यमानोपि, बहुत बार, वाच्यमानोपि,
बहुधा वाच्यमानो भी यो नरा क्षमयान्विता, जो मनुष्य क्षमा से युक्त हुआ माने कोई हमें बुरा भला कहता है और हम क्षमा धारण करते हैं, उसकी बात कह रहे हैं। तद तम उत्तमम नरम प्राहु, उस व्यक्ति को उत्तम नर कहते हैं। हमें कोई आरोप लगाए, हमें बुरा भला कहे और हम क्षमा धारण कर लें, तो उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। तम उत्तमम नरम प्राहु विष्णु प्रिय तरम तथा, उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन बताया गया है। प्रियतरम तथा तदुत्तमम नरम प्राहु विष्णु प्रियतरम तथा सुजनो न याति वैरम परहित निरतो विनाश काले। सुजनो न याति वैरम परहित निरतो विनाश काले पि छेदे पिचंतन तरु सुरभि करोति मुखम कुठारस्य। इतना अच्छा उपमा दी कि जो है इसको काटेंगे ना चंदन को, तो कुठार को मुख जो है धार को सुगंधित कर देता है। वो तो काट रहा है, वो उसको सुगंधित कर देता है। तो सुजनो न याति वैरम परहित निरता, परहित में लगा हुआ सुजन वैर को प्राप्त नहीं होता विनाश काल में भी। परहित निरता विनाश काले भी सुजना वैरम न याति। छेदे भी चंदन तरु सुरभि करोति मुखम कुठारस्य। छेदने पर भी, छेदे भी चंदन तरु, चंदन तरु सुरभि करोति, उसको सुगंधित कर देता है कुठार के मुख। अहो विधिर वही बलवान बाधते बहुधा जनान। अहो विधाता बड़ा बलवान है, विधिर वही बलवान, विधि मानी विधाता। बाधते बहुधा जनान, वह लोगों को नाना प्रकार से कष्ट देता रहता है। सर्वसंग विहीनो भी बाध्यते दुरात्मना, जो सब प्रकार के संग से रहित है उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं। बाध्यते तु दुरात्मना, दुरात्मा के द्वारा उसको भी बाधित किया जाता है। सर्वसंग विहीन हो जाए, सब लोगों से कुछ लेना देना नहीं, एकदम उदासीन हो जाए दुनिया के प्रति, वो भी दुरात्माओं के द्वारा, जो उनकी लाइन में खड़े हैं, प्रतिस्पर्धा में है, उनको तो खैर कष्ट देंगे ही, पर जो अलग हो गया तो उसको भी कह रहे हैं दुरात्मना बाध्यते सर्वसंग विहीन भी। अहो निष्कारणम लोके बाधन्ते दुर्जना जनान, निष्कारण ही लोक में दुर्जन मनुष्यों को पीड़ा देते हैं। धीवरा विषुना व्याधा लोके अपकार अकारण वैरिण, धीवर जो है मल्लाह मछलियों के, विषुन चुगलखोर मनुष्यों के, व्याध जो है मृगों के, और अकारण वैरिणा, इस जगत में अकारण वैरी होते हैं ये। व्याध अकारण वैरिणा लोके, धीवर मछलियों के वे अकारण वैरी हैं, विषुन मनुष्यों के अकारण, और व्याध, व्याध जो है मृगों के अकारण वैरी हो जाते हैं। अहो बलवती माया मोह मोहयत्यखिलम जगत, माया बड़ी प्रबल है, संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है। अहो बलवती माया मोहयति अखिलम जगत, पुत्र मित्र कलत्राद्यै सर्व दुखे नियोज्यते। कह रहे हैं माया बड़ी प्रबल है, ओ बलवती माया मोहयति अखिलम जगत, संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है। पुत्र मित्र कलत्राद्यै, पुत्र मित्र और कलत्र आदि के द्वारा सर्व दुखे नियोज्यते, सब दुखों से युक्त कर देती है माया। पुत्र मित्र कलत्राद्यै सर्व दुखे नियोज्यते, सब दुखों से युक्त कर देती है। पर द्रव्यापहारेण कलत्रम पोषितम चयत, पर द्रव्य का अपहरण करके जिसने अपने स्त्री बच्चों का पालन पोषण किया, अंते तत् सर्वम उत्सृज्य एक एव प्रहति हुई, तो पालन पोषण किया, वो किस काम का है, अंत में तो सबको छोड़कर वो अकेला ही परलोक की राह लेता है। बच्चों के लिए उनके लिए पाप किया और कोई साथ नहीं दिया, फिर आखिरी में इन्होंने तो कोई साथ नहीं दिया। परद्रव्य न कलत्रम पोषितम चेत, परद्रव्य का अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है, अंते तत्सर्व उत्सृज्य, वो किस काम का है, क्योंकि अंत में सब
सबको छोड़कर वो अकेला ही परलोक की राह लेता है। तो मम माता मम पिता मम भार्या ममात्मजा ममेदमिति जंतु नाम ममता बाधते था। ये मेरी माँ है, मेरा पिता है, मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र हैं, आत्मज। ममेदमिति जंतु नाम, ये मेरे पुत्र, मेरा ये घर बार। ममेदम, इस प्रकार ममता व्यर्थ ही प्राणियों को कष्ट देती रहती है। जो ममता है ना, ममेदम इति जंतु नाम ममता बाधते वृथा। जंतुओं की, जीवों की जो ममता है वृथा ही बाधती रहती है। यावद अर्पयति द्रव्यम तावद भवति बांधव, अर्जितम तु धनम सर्वे भुंजन्ते भुंजन्ते बांधवा सदा, दुखम एक तमो मूढ़ तत्पाप फलमश्नुते। यावत अर्पयति द्रव्यम, जब तक वो धन ला ला करके देता रहता है तो बांधव जो है तभी तक लोग उसके भाई बंधु बने रहते हैं। अर्जितम तु धनम सर्वे भुंजते बांधवा सदा, और उसके कमाए हुए धन को सारे बंधु बांधव सदा भोगते रहते हैं। अर्जितम तु धनम सर्वे भुंजन्ते बांधवा सदा। भुंजन्ते शब्द नहीं बनता है, भुंजते ऐसा बनता है। बहुवचन में भुंजते बांधवा सदा, बंधु बांधव सदा खाते हैं। दुखम एक तमो मूढ़ा तत्पाप फलमश्नुते, किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप के फल रूप दुख को अकेला ही भोगता है। मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप के फल रूप दुख को अकेला ही भोगता है। दुखम एक तमो मूढ़ा तत्पाप पाप फलमश्नुते इति ब्रुवाणं तम ऋषि विमृश्य भय विबला कलिकः प्रांजलि प्राह क्षमस्वेति पुनः पुनः। इस प्रकार उत्तंक मुनि जब इस तरह कह रहे थे, इति ब्रुवाणं तम ऋषि विमृश्य भय विबला, तब उसकी बातों पर विचार करके कलिक जो व्याध था वो भय विबल हो गया। विमृश्य का अर्थ है उनकी बातों पर विचार करके व्याध जो था, कलिक नामक व्याध भय से व्याकुल हो गया। हाथ जोड़कर बार बार कहने लगा, कलिका प्रांजलि प्राह क्षमस्वेति पुनः पुनः, क्षमा करो मेरे अपराध, क्षमा करो, ऐसे कहने लगा। कलिक जो था वो कहना, उत्तंक मुनि जब इस प्रकार समझाने लगा तो कलिक जो व्याध था वो दूसरा रास्ता बना लिया। प्रभु मैंने अपराध को, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। तत्संगस्य प्रभावेण, उन महात्मा के संग के प्रभाव से तथा भगवान का सानिध्य मिल जाने से उस लुब्धक के सारे पाप नष्ट हो गए। तत्संगस्य प्रभावेण, महात्मा के संग के प्रभाव से और भगवान का सानिध्य मिल जाने से हरि सन्निधि मात्रता उस लुब्धक के सारे पाप नष्ट हो गए। गत पापो लुब्धकस्य, वो जो था मां सानुतापो भवत् ध्रुवम्, तथा उसके मन में निश्चय ही बड़ा पश्चाताप होने लगा। इति ब्रुवाणं तम ऋषि विमृश्य भय विपदा, ऋषि को ऐसे बोलते हुए देखकर वो जो कलिक नाम का था ना व्यक्ति, प्रांजलि प्राह, हाथ जोड़कर बार बार कहने लगा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो। उसके अंदर सात्विक भाव आ गया और वो क्षमा मांगने लगा और इससे क्षमा याचना करने से शुद्ध हो गया। तत्संग से प्रभावेण हरि सन्निधि मात्रता, और भगवान का सानिध्य मिल जाने से लुब्धक के सारे पाप, गत पापो लुब्धक से सानुतापो भवत् ध्रुवम्, वो पश्चाताप में डूब गया। मया कृतानि पापानि महान्ति सुबहुनि च, मैंने बड़े बड़े पाप किए। तानि सर्वाणि नष्टानि विप्रेंद्र तव दर्शनात्, किंतु आपके दर्शन मात्र से सब नष्ट हो गए। ऐसे बोल रहा है, मैंने बड़े बड़े पाप किए पर आपके दर्शन मात्र से सब नष्ट हो गए। अहम वही पाप दी, मैं पाप बुद्धि वाला नित्यम महापापम समाचरण, महापाप का आचरण करता हुआ कथम ते निष्कृतिर्भूयात् कम वा कम यामी शरणम विभो, कथम में निष्कृतिर्भूयात्, मेरी बुद्धि सदा पाप में डूबी रहती थी। पाप दी नित्यम महापापम समाचरण, मैंने निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरण किया है। महापापम समाचरण,
कथम मे निष्कृतिर्भूयात्, उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा। कम यामी शरणम विभो, मैं किसकी शरण में जाऊं। कम यामी शरणम विभो, मेरी बुद्धि सदा गुरुजी, पाप। हाँ जी। दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं ना। दर्शन, जिसका दर्शन करते हैं वो सात्विक व्यक्ति है, तो इसमें भी सात्विकता प्रवेश करने लगती है। संग जैसा संग वैसा रंग, जैसे लोगों के संग में रहते वैसे ही तो हो जाते हैं हम। आप ही तो कहते हो कि आपके पास रहने से हमें अलग ऊर्जा आती है। जी जी। तो वो यही प्रोसेस है ना, कि जैसे दृश्य देखेंगे, भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्य जत्रा, वेद मंत्र में कहा है कानों से हम भद्र सुने, आंखों से भद्र देखें। आहार शुद्ध हो शत्रु शुद्धि, ये कहा है ना, कि हमारा आहार शुद्ध हो जाता है तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और अंतःकरण शुद्ध तो स्मृति ध्रुव हो जाती है। आहार का अर्थ है पांच छह इंद्रियों से जो आहार हमारे भीतर जाता है उसको आहार कहते हैं। तो आंखों से जो दर्शन किया वो भी एक आहार है। तो वो कह रहा है कि कथम में निष्कृतिर्भूयात्, मेरा कैसे निस्तार हो। कथम यामी शरणम विभो, हे विभो मैं किसकी शरण में जाऊं। कम यामी शरणम, पूर्व जन्मार्जित ही पापे लुब्धकत्वम अवाप्तवान, पूर्व जन्मार्जित पापों से तो मैं व्याध बन गया। अत्रापि पाप जालानि कृत्वा काम गतिमाप्नुयाम, और यहाँ भी पाप जाल करके, पाप जाल फैला करके किस गति को प्राप्त होऊंगा। तो उतंक बोले साधु साधु महाप्राज्य मतिस्ते विमलोज्वला, तुम्हारी मति जो है बड़ी उज्जवल हो गई है। यस्मात् संसार दुखा नाम नाशो पायम अभीप्सी, संसार दुखों के नाश का उपाय सोच रहे हो, ये तुम्हारी बहुत ही, तुम्हारी उज्जवल मति काम करना शुरू कर दिया है। व्याध को कह रहे हैं उत्तंक ऋषि तुम धन्य हो, धन्य हो। साधु साधु महाप्राज्य मतिस्ते विमलोज्वला, यस्मात् संसार दुखा नाम, क्योंकि संसार दुखों का नाशोपाय अभीप्सी, नाश उपाय का अभिप्सा कर रहे हो। चैत्रे मासे शीते पक्षे कथा रामायण से नवान्नागिल श्रोतव्या भक्ति भावेन सादरम, 9 दिन तक भक्ति भाव से सुनना चाहिए। यस्य श्रवण मात्रेण सर्व पापै प्रमुच्यते, वहां दर्शन की बात थी, महापुरुष के दर्शन करने से। यहाँ रामायण की कथा श्रवण मात्र से पाप मुक्त हो जाओगे। तस्मिन, दर्शन और श्रवण की महिमा गा रहे हैं, लिटरली इसको नहीं लेना चाहिए। निरंतर करते रहेंगे दर्शन, सुनते रहेंगे श्रवण करते रहेंगे, ये तात्पर्य है इसका। लिटरल अर्थ नहीं लेना है, लिटरली ऐसा अर्थ नहीं लेना है एक बार देखा पाप नष्ट हो गए, एक बार सुना पाप, ऐसा नहीं होता है। निरंतर यदि हम दर्शन करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तस्मिन क्षणे असौ कलिको लुब्ध को वीत कलमश, उस क्षण जो कलिक नाम का व्याध था पाप रहित हो गया ना। रामायण कथाम श्रुत्वा सद्य पंचत्वमागत, और उसी समय वो हो गया, मृत्यु हो गई। देखो सारी कथा में यही बताया जा रहा है। उसकी भी पहले वो जो वहां पर रह रहा था तो मृत्यु हो गई, यहाँ पर भी वो कथा सुनते हुए उसकी मृत्यु हो गई। उत्तंका पतितम वीक्षे लुब्धकम तम दया परा, और उत्तंक जो थे उसको नीचे गिरा हुआ देखकर, मतलब व्याध को मरा हुआ देख करके, धरती पर पड़ा हुआ देख करके दयालु उत्तंक मुनि ने विस्मित स्तौषीत कमलापति, कमलापति माने विष्णु की स्तुति की। ये सब देख करके विस्मित होकर के कमलापति की स्तुति की। एतद् दृष्ट्वा विस्मित स्तौषीत कमलापतम, कथाम रामायणस्यापि श्रुत्वा च वीत कल्मषा, रामायण की कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध। दिव्य विमान आरुह्य मुनि में तदा ब्रवीत, दिव्य विमान पर चढ़कर मुनि को ये बोला, कौन, उत्तंक मुनि को, विमुक्त तत्प्रसादेन, आपके प्रसाद से मैं पाप मुक्त हो गया, महापातक संकटात्, तस्मात् नतोस्मि ते विद्वन, हे विद्वन मैं आपके चरणों में नत हूं,
यत् कृतं तत् क्षमस्व मे, जो कुछ मैंने अपव्यवहार किया है उसको क्षमा कर दीजिए। सूत कहता है, इति उक्त्वा देव कुसुमैर् मुनि श्रेष्ठम अवाकिरत प्रदक्षिणात्रयम् कृत्वा नमस्कारम चकार है। ऐसा कहकर कलिक ने मुनि श्रेष्ठ उत्तंक पर देव कुसुम की वर्षा की। देव कुसुमई मुनि श्रेष्ठम अवाकिरत, देव कुसुम की उत्तंक पर देव कुसुमों की वर्षा की। सूत जी कह रहे, कलिक ने मुनि श्रेष्ठ उत्तंक पर, कलिक जो थे ना व्याध, देव कुसुम की वर्षा की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके उन्हें बार बार नमस्कार किया। नमस्कारम चकार है, प्रदक्षिणा त्रयम ततो विमान आरुह्य सर्व काम समन्वितम, अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न जो विमान था, उस पर आरूढ़ होकर वो श्री हरि के परम धाम में पहुंच गया। अप्सरो गण संकीर्णम, अप्सराओं के समूह से संकीर्ण, हरि मंदिरम प्रपेदे, हरि मंदिर श्री हरि के परम धाम में जा पहुंचे। तस्मात् शृणुध्वं विप्रेन्द्र कथाम रामायणस्य च, हे विप्रेंद्रो सुनो कथा रामायण, रामायण कथा सुनो। चैत्रे मासी से वक्षे श्रोतव्यम च प्रयत्नता, प्रयत्न पूर्वक चैत्र महीने में इस कथा को सुनना और 9 दिन तक सुनना। क्या होगा? तस्माद ऋतुषु सर्वेषु हितकृत हरि पूजका, रामायण सभी ऋतुओं में हितकारक है। मतलब कुछ दिखा दिए कुछ मैंने और उपलक्षण के रूप में बता दिया, और महीनों में भी सुनोगे तो ऐसे ही लाभ होगा। तस्माद ऋतुषु सर्वेषु हितकृत हरि पूजका, ईप्सितम मनसा यदि तद आपनोति न संशय। इसमें कोई संशय की नहीं, जो कुछ मन में चाहोगे वो पूरा होगा। सनत कुमार यत पृष्ठम तत्सर्वम गदितम मया, हे सनत कुमार जो पूछा था वो मैंने बता दिया है। रामायण से माहात्म्यम किम अन्य श्रोतुम इच्छसि, रामायण का माहात्म्य बता दिया है, तुम और क्या सुनना चाहते हो? रामायण का महात्म्य बता दिया है, अब और क्या सुनना चाहते हो? तो पंचम अध्याय रामायण के नवान्न श्रवण की विधि बताएंगे, महिमा बताएंगे, फल का वर्णन करेंगे। तो ये अ, रामायण की महिमा में ये जो श्लोक बोले गए हैं, ये समय वेस्ट नहीं हो रहा है, इसमें बड़ा उत्साह मिल रहा है कि हमें ऐसे ऐसे जीवन को सुंदर बना सकते हैं। कितने पापी लोगों ने अपने जीवन को सुंदर बना लिया, तो हम भी जो है अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। ओ शांति शांति शांति।